इंग्लिश में छुट्टी या छुट्टी की मात्रा को कब पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजी में जब भी तुम यह पहचान सको कि छुट्टी और छुट्टी की मात्रा को हम कैसे पढ़ें। ठीक है, कैसे हम छुट्टी आएगी, कब कहाँ से मात्रा आ रहेगी और कैसे पहचाने कि यहाँ से छुट्टी आने आएगी या यहाँ से मात्रा ही लग रहेगी। तो ये जो पहचानने सीख जाओगे तो अंग्रेजी पढ़ने पर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये रूल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर तुम्हें रूल्स याद हैं और ये रूल्स को पता है तो हमारे अंग्रेजी आसानी से पढ़ जा सकती है। अगर इनको पता नहीं है तो फिर रटना पड़ेगी। हाँ, ये पता है कि हमारी डीआर पढ़ जाती है। ठीक है, क्या पढ़ा जाए, डीआर पढ़ जाती है, तो ऐसे रटोगे। और पता, अगर नियम पता है कि जैसे डबल ई के बाद अगर आर है और तो डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे, यानी छुट्टी। ठीक है, यानी कि जो आ लगा रहता है तो इससे तो आ लगेगा इसमें, यानी कि हर अक्षर में पहले बता दिया था हर अक्षर में आ रहता है। लेकिन उस आ जैसे जब मान लीजिए जी यहाँ पर तुम्हारा टा बना हुआ है तो इसमें क्या आधा आधा तो यानी पूरा है, तो यानी आ है। जो छोटो आ होता है वह इसमें लुप्त रहता है, हर अक्षर में रहता है। ओलाम के हर अक्षर में जी आधा लुप्त रहता है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये कैसा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो नीचे अलग लगाने से आधा हो जाता है। तो उसी प्रकार से कि इनको रूल्स को जरूरी है याद रखने के लिए। अब इंग्लिश में छोटी या छोटी मात्रा को कब पढ़ते हैं ये देखना है। तो नियम या रूल्स, तो ए ई को यानी छुट्टी पढ़ते हैं जब भी अंग्रेजी में ए ई क्या आवे, ए ई आवे। कहीं भी तुम्हें अंग्रेजी में ए और ई लिखी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए और ई लिखी मिल जाए, है ना। तो कहीं भी अंग्रेजी में ए ई लिखी मिल जाए तो बताओ फिर इससे तुम क्या पहचानोगे। ए ई से छुट्टी पहचान जाओगे। क्या यहाँ कौन सा अक्षर बनाना है, छुट्टी का बनाना है। तो बताओ छुट्टी बन गई। ठीक है, और जी के बाद आई आती है तो जा बनता है। जी के बाद अगर आई आती है तो क्या बनता है, जा। तो इसलिए ए जिस ए ई ओ एन, तो यानी कि छुट्टी बनाना है तो ए एन। एक बात समझ आई होगी। यानी कहीं भी अंग्रेजी में आप तुम्हें ए और ई दिख जाए तो क्या बनाओगे फिर, छुट्टी। तो वैसे अंग्रेजी पढ़ते तो पता नहीं चलता ए को हम क्या पढ़े। अब जो रूल्स से पता चल जाएगा, यानी रूल्स याद हो रहेंगे तो पता चल जाएगा कि माना कब छुट्टी पढ़ेंगे। दूसरा नियम देखो, जब शब्द के अंत में ई आर ई आई तो पहले ई का उच्चारण ई आर होता है। यानी कि शब्द के अंत में ई आर ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आर ई। तो यानी कि मियर, है ना, स्पीयर। यानी कि अब इतना पता चल जाएगा कि शब्द के अंत में अगर ई आर ई हैगी तो इसको देखते ही पता चला लोगे कि यानी कि हमें ईयर पढ़ना है, यानी छुट्टी की मात्रा लगा दी जाएगी। अब तीसरा नियम देखो कि डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई को ई पढ़ते हैं। अब डबल ई है फिर आर आई तो यानी कि वापस का मात्रा लग जाएगी छुट्टी की, तो बी आर। अब बताओ डबल ई होती पहले तो एकदम बड़ी से क्या बनती है। अगर अंग्रेजी में देखते हैं तो बड़ी ई से डबल ई बनती तो तुम यहाँ का सोचते कि बाप पे बड़ी मात्रा लगाए थे बीर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते, बीर। इसे पढ़ते डीर। तो गलत हो रही थी कि नहीं हो रही थी। पर नियम में क्या कह रहेंगे, नियम में ये कह रहेंगे कि डबल ई क्या होगा, डबल ई। अगर डबल ई है डबल ई, अगर डबल ई के बाद आर है, नियम में क्या है कि डबल ई के बाद अगर आर है तो डबल ई के बाद आर है तो हम यानी कि छुट्टी की मात्रा लगाएंगे और आ बनाएंगे, यानी कि ए है तो बी आर डी आर।
तो डबल ई देखते नहीं खान वार देखते नहीं खान, समझ जाओगे कि नहीं समझ पाओगे आप तो समझ जाओगे ना। इसी प्रकार से चौथा में देखिए ई और वाई का मुख उच्चारण ई होता है, ठीक है। जैसे जी लिखिए TURKEY टर्की, ठीक है। ई और वाई से अगर लास्ट में कभी कभी बड़ी की मेरी मात्रा लग जाती है, लेकिन छुट्टी ज्यादातर रहती है। लेकिन अधिकतर ज्यादा बड़ी को लगा लोग आते हैबिट में पड़ जाएगी, आदत पड़ जाती है, सुबह ही लगातार, लेकिन छुट्टी लगती है। आई चाहे शुरू में हो या दो व्यंजनों के बीच में हो, तो आई को छुट्टी ही पढ़ते हैं। अगर देखिए छोटे छोटे हो में चाहे बड़े में, शुरू में आई है तुम्हारी, वर्ड मान वो शब्द, यानी शब्द के शुरू में अगर आई है तो क्या पढ़ेंगे? छोटी पढ़ेंगे। तो एन, एफ, एल, बेल, है ना, चेप, लेप। दो व्यंजनों के बीच में बताओ, दो व्यंजन है कि नहीं? एल तुम्हारा व्यंजन है, पी तुम्हारा व्यंजन है, तो दो व्यंजन के बीच में छोटी आई तो यानी छोटी पढ़ेंगे। दो व्यंजनों के बीच में अगर आई आ रहेगी तो क्या पढ़ेंगे? छोटी पढ़ेंगे। आई के बाद भी ई हो तो आई को छोटी पढ़ते हैं। अगर आई के बाद क्या है? भी ई, तो आई के बाद भी ई है, आई है, फिर भी ई है, तो क्या पढ़ देंगे? छोटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कहीं भी तुम अंग्रेजी में अगर आई के बाद भी ई देखोगे तो आई से फिर क्या बनाओगे? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यानी छुट्टी की मात्रा लगा दोगे। और वैसे पहले अगर तुम लगाते पता चल रहा, पहले पता तो तुम्हें कि अगर जब आई के बाद भी ई हैगी तो बता हम छुट्टी की मात्रा लगाऊं है कि नहीं लगाऊं, पहले पता तो नहीं है तो ना, आप पता चला। अब कहीं भी अंग्रेजी में, किसी भी अंग्रेजी में कौन सी भी शब्द क्या हूं, अगर जैसे मान लीजिए आई और भी ई आ जाए, जैसे रेटिव है, रेटिव के अलावा कौन सी भी शब्द हो गए उसके आऊंगा, अगर तुम्हारी आई के भी ई है तो बताओ मात्रा लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? लगा रहे हो ना। तो इसलिए जो नियम थे, यानी कि छुट्टी पढ़ने के लिए अंग्रेजी में टोटल कितने? 6 आएंगे, 6 आएंगे। तो ये टोटल 6 नियम अगर तुमने याद रख लाए तो यानी कि अंग्रेजी में छुट्टी की मात्रा का झंझट खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यानी कि इनको नियम रखना हमें बहुत जरूरी रहता है। अगर ये नियम याद आएंगे और फिर उच्चारण पता पड़ जाए, तो सांड को पता चल जाए, सांड भी बताएंगे कि हम सांड कैसे पढ़ जाते हैं, कैसे स्वर निकाला जाता है, तो उससे अंग्रेजी तुरंत आ जाती है, ठीक है। पहले जो नियम करा देंगे, फिर साइलेंट वाले करा देंगे, फिर साउंड बता देंगे। ये 3 चीजें हो जाने के बाद अंग्रेजी तुम फटाफट पढ़ने लगोगे। फिर बाकी बाद में बोलना सिखाएंगे, ठीक है, लिखना है कैसे लिखना है, क्या है, सारी चीजें समझाएंगे अंग्रेजी में और बताएंगे। ठीक, अब आगे समझ में है ना। और याद क्या रखना है? पहले सबसे पहले ए और ई, क्या रखना है? ए ई। फिर क्या रखना है? ए आर ई। 2 चीजें, ए आर ई। फिर तीसरे पे डबल ई आर, जहां डबल जई है इतने लिया दे, इसी को चाहिए इतने लिया दे, तो डबल ई आर हो गई। तो 3 हो गया। चौथी में ई वाई, ठीक है। और 5वीं में या शुरू में हो गए आई या दो व्यंजन के बीच में हो गए, ठीक है। और 6वीं में आई के बाद भी। सरल है, बस 6 बात हमको याद रखना, ऐसे होना चाहिए, बस याद हो जाएंगे। ये 6 छुट्टी की अंग्रेजी में झंझट खत्म हो जाएगा, आसानी से पढ़ सकते हो। अब आगे समझ में आई नहीं आई? ना। अपना वीडियो बहुत से लोगों में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है।